करता है। पल्वाइन इंटरनेशनल, ये बैंक अमेरिका से है, यूएसए से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका जो फाउंडर है, जो निर्माण किया है इस बैंक का, डॉक्टर डेनियल है, डेनियल जॉनसन। इन्होंने विश्व को क्राउड फंडिंग सिखाया है। क्राउड फंडिंग मतलब जिसको हम बोलते हैं बीची खेल। हम लोग बीची खेलते हैं ना, बहुत सारे व्यक्ति बीची खेल से अरबपति बन गए हैं, पखानजर में हो या इंडिया से बाहर भी हो। उन्होंने बोला मैं इस बैंक का निर्माण किया हूँ और इस बैंक में आने के लिए कोई भी किसी देश से आ सकता है, वो भी ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकता है। मैंने यहाँ पे 32 लाख के लालच में आके मैंने अकाउंट खोला है। मुझे 100% क्वेश्चन का जवाब मिला है, तब जाके मैंने इस पल्वाइन अकाउंट को खोला हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी ग्राहक अगर 2250 रुपये एक बार देता है तो ये 2250 रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है डॉलर। अगर कोई 2250 रुपये इंडियन ग्राहक देता है तो अमेरिका में जाके $30 होता है, 30 रुपये जैसा। क्योंकि अमेरिका का $1 भारत में आने से 75-76 रुपये होता है, या फिर 2250 रुपये आप डालोगे बैंक के माध्यम से तो $30 कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हमारे पास जो डॉलर रहते हैं कन्वर्ट करके दे देते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा एक अकाउंट नंबर, दूसरी चीज आपको मिलेगा एक मोबाइल ऐप्स, थर्ड नंबर मिलेगा आपको एक वीजा कार्ड या फिर मिंट कार्ड, जिसको बोल सकते हैं हम एटीएम। तो मैं ये तीनों को देखते हुए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ इस बैंक में 32 लाख किस आधार पे दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर वन टाइम अगर एक बार अगर पैसा देते हो तो मिनिमम आपको मिलेगा 32 लाख रुपए। तो इन्होंने क्या बोला, कोई भी यूजर अगर इस बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, व्हाट इज दिस योर प्रॉब्लम, तो मिनिमम 1 से लेकर 3 वर्ष के भीतर पल्वाइन इंटरनेशनल आपके अकाउंट में $43,856 ये जमा करता है। तो 32 लाख रुपए नहीं दे रहे, दे रहे क्या? ये अमेरिका डॉलर दे रहे हैं। भारत अभी भी गरीब है, गरीब नहीं है, क्योंकि वहां का $1 अगर भारत में आता है तो 75 रुपये होता है। तो इस बैंक से मुझे सहायता राशि मिल रहा है $43,856। इसको अगर भारत में लाएंगे, कौन सी बैंक में, मान लो स्टेट बैंक के माध्यम से मैं अपने इंडिया में लाऊंगा, तो होता है 32,89,230 रुपया। मैंने क्या किया, डॉलर को INR में कन्वर्ट कर लिया। INR मतलब इंडियन रुपीस में। ये मुझे विश्वास हो रहा था, लेकिन ये 32 लाख विश्वास नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसे बैंक बांटता रहेगा तो बैंक दिवाले नहीं हो जाएगा? ये बैंक में कुछ बचेगा? इन्होंने क्या बोला कि इसलिए मैं 1 से लेकर 3 वर्ष के भीतर मैं आपको ये डॉलर दूंगा, किसी भी आप देश में लेके जाओगे उसी देश में अब कन्वर्ट होके चला जाएगा डॉलर। लेकिन इंडिया अभी भी तो गरीब है, मैं पहले ही बोला हूँ, इसको देगा। एक्चुअली वो दे रहा है डॉलर, वो बोला कि 8 किस्त में दूंगा। 8 किस्त कैसे? जैसे अगर गवर्नमेंट का घर अगर किसी को मिला है तो उसको 8 किस्त में गवर्नमेंट देता है पैसा, एक साथ नहीं देता है, नहीं 4 किस्त में देता है, 4-5 किस्त, 4 क्या बार, ये 8 किस्त में दे रहे हैं। पहले आपको किस्त मिलेगा $0.40। इसको अगर आप किसी भी बैंक के माध्यम से INR में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेगा 30 रुपये। ये आपको मिलने के लिए 1 से लेकर 5 महीने में आपको मिलना तय है। ये मुझे मिला है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी को ज्वाइनिंग करो या फिर किसी को मुंडी बनाओ, क्योंकि मुंडी बनाना कोई काम है नहीं। दूसरी चीज आपको मिलेगा, दूसरा किस्त आपको $16। इसको अगर किसी इंडियन करेंसी में अगर लेते हो तो होता है मिनिमम 1200 रुपया। ये आपको दूसरा किस्त आपको मिलेगा, ये भी मुझे मिल चुका है। थर्ड किस्त आपको मिलेगा $64। अगर किसी इंडियन बैंक में लाते हो, एक इस बैंक के माध्यम से, तो होता है मिनिमम
4,800 रुपया ये भी मुझे मिल चुका है। चौथा किस्त मुझे मिला नहीं है, जो मुझे मिलने वाला है $256, जो सभी को मिलेगा, जो होता है 19,200 रुपया। तो यहाँ पे तो लाख रुपए नहीं दे रहे क्या? मिला है क्या? इन्होंने क्या बोला कि मैं जो 4 किस्त दे रहा हूँ सिर्फ ये सबसे छोटी छोटी किस्त होगा, ताकि कोई इस बैंक के माध्यम से कोई किसी को उंगली ना उठा पाए, क्योंकि हम लोग उंगली उठाने में माहिर होते हैं। कम से कम जो अमाउंट दिया है एक बार, कम से कम ये एक किस्त, दूसरा किस्त, थर्ड किस्त में अगर निकाल दूंगा तो इसको अपने घर परिवार में अकाउंट खोलेगा। अपने समाज को दूर छोड़ो, आपका परिवार के पहले खाता खोलेगा। तो 1 साल में आपको ये 4 किस्त मिलना तय है, 1 वर्ष के भीतर। जो अगर टोटल करूंगा तो मिनिमम 25,230 रुपये होता है। इसको आप इस बैंक में रखो या फिर निकालो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन और तो 4 किस्त बचा हुआ है ना, दूसरा किस्त जो मिलेगा दूसरे साल में मिलेगा, 5वां नंबर किस्त या 6वां नंबर किस्त। मैं एकदम टोटली शॉर्टकट बता रहा हूँ। 4 लाख, ये भी 4 लाख, 6 महीने के बाद टोटल करूंगा कितना होता है? 8 लाख। थर्ड ईयर में और 2 किस्त बचा हुआ है, 7वां नंबर किस्त, 8वां नंबर किस्त, कितना होता है? 12 लाख। 12 लाख टोटल करूंगा कितना होता है? 24 लाख। 24 लाख। तो यहाँ पे तो 32 लाख हो जाता है भाई, देगा कैसे? LIC में अगर आप देखोगे, पहले साल में आप किस्त जमा करते हो 1 लाख, दूसरे साल में दूसरा किस्त जमा करते हो 1 लाख, तीसरे साल में अगर 1 भी रुपये नहीं देते हो तो आपको LIC का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें कैसे संभव है? आदमी एक बार 2250 दे रहा है, तो इसमें कैसे संभव है मैनेज कर रहा है? उसको मैं भी निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। ये पलवाइन इंटरनेशनल 2015 से पूरे विश्व में अपना खाता खोल रहे हैं। कितने देशों में खाता खोला है? 146 देशों में ये रन कर रहा है और सबको मेरे जैसा वर्कर लोग काम कर रहे हैं। भारत में आया है 2018 से। 1 साल के बाद इस काम को ज्यादा मूव मिला, क्योंकि 1 साल के भीतर जो भी यहाँ पे अकाउंट खोला था मिनिमम 20,000, 22,000, कभी किसी का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो भी आ चुका है। तब जाके इंडिया में मिनिमम 5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला है। मेरे जैसे यहाँ पे किस्त आने लगा है, मैं दूसरों का भी बोल पा रहा हूँ। तो भारत में तो छोड़ो, ये इंडिया से लेकर पूरे विश्व में काम कर रहे हैं 146 देश में। वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैंने दिया 2250 रुपया, तो बैंक क्या करता है, तुरंत इस पैसे को, इस $30 को बैंक खर्च करता है। मान लो मैंने 2250 रुपये दिया, लेकिन अमेरिका में जाके तो $30 होता है ना, क्योंकि वहां पे रुपये चलता नहीं है। यहाँ तक क्लियर सर? अब आते हैं, इसने क्या बोला, जो जिसका अकाउंट ओपन करके देगा, मान लो मैंने आपका खाता खोल के दिया हो, आपने मुझे 2250 रुपये दिए हो, तो मुझे तुरंत मिल जाएगा 50%, $15। तुरंत $15 बैंक मेरे खाते में, एक पलवाइन बैंक मेरे खाते में जमा करेगा, क्योंकि आपका तो सुविधा दे दिया हो ना। आप किसी भी बैंक खाता खोलने के लिए जाओ, एक गारंटर, एक पहचान करता की जरूरत है। अगर इलेक्शन में खड़े होने के लिए जाओगे फिर भी एक पहचान करता की जरूरत होता है। तो मैंने आपका फैसिलिटी दिया है, लेकिन मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, वो मुझे बैंक दे रहा है। लेकिन बैंक अपने जेब से तो नहीं दे रहा है, आपने $30 दिए हो, उसके माध्यम से तुरंत 1 सेकेंड में मुझे दे दिया है। बैंक का बचत होता है सिर्फ $15, जो कि 1125 रुपये होता है इंडियन रुपीस। तो इसमें जो बचत है $15, एक कैसे दे रहा है 32 लाख रुपए? एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च होगा। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि फेयर भी लगाओ गोरा हो जाओ, फेयर हैंडसम लगा गोरा हो जाओ। अरे भाई, फेयर हैंडसम से गोरा होता तो ये शख्सियत गोरा नहीं होता क्या? तो गलत विज्ञापन है। गलत हो, हर कोई चीज विज्ञापन से बिकता है, लेकिन ये भी तो गलत हो सकता है ना। इन्होंने क्या बोला, जो $15 बचा है इसका 2 भाग में डिवाइड कर दूंगा। पहला किस्त में $5 निकालेगा, और एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एडवाइजर है, जैसे मैं एज ए एडवाइजर आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, एडवाइजर को दूंगा $10।
एक व्यक्ति को $10 नहीं देगा, 8 व्यक्ति को $1.25 करके बांट देता है, जो होता है $10। अच्छा, जो एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा कर रहा है अपने जेब से थोड़ी दे रहा है। मैंने $30 दिया, अगले वाला को चला गया $15 और एड में निकाल दिया $10। तो कितना खर्चा होता है? 15 और 10 $25 होता है। ये बैंक तुरंत खर्चा कर लिया है, खर्चा किया है कि नहीं? तो बैंक में सिर्फ बचता कितना है? $5, जो होता है ₹375। आपको क्या लगता है 32 लाख रुपये देगा फिर उल्लू बनाएगा? अब बताइए ये होगा? ये अकल्पनीय है, कोई कर ही नहीं सकता है। साधारण इसमें दिमाग नहीं है, साधारण लोग इसमें आ ही नहीं सकते। इसलिए क्या बोलता हूँ, साधारण मनुष्य को बोलना ही नहीं है। अब आते इन्होंने क्या बोला कि मैं जो सभी को दे रहा हूँ खाता खोलने के लिए पल अकाउंट, जैसी जो व्यक्ति खोलता है तुरंत उनको पहला किस्त नहीं देता हूँ, 1 से लेकर 5 महीने उसको रुकवा के रखता हूँ। ये जो को बोला हूँ, अगर विश्व में फटाफट तेजी से अगर अकाउंट का काम होता है तो फटाफट देता है, अगर स्लो होता है तो 5 या 6 महीने ही लगा, तो उससे ज्यादा नहीं। मुझे देगा कितना $? $0.40, $1 से भी कम। उसके पास कितना $? बचता है? सिर्फ $5। मान लो आज 11 बजे मैंने अकाउंट खोला है, मुझे कल किस्त नहीं मिलेगा। मेरे खाता खोलने के बाद पर विश्व में जितना खाता खोलता है उससे मुझे 4 लोगों से $5 निकालेगा, नए बंदे से। तो 4 पच्चे कुरी $20। जब $20 जमा हो जाएगा तो मुझे मेरा पहला हिस्सा दे देगा ना, किस्त दे देगा। उसका कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक को लाभ है $19.60। $20 का मूल्य है भारत में मिनिमम 500 नहीं 1500 रुपया। अगर 1500 रुपया बैंक में जमा हुआ है, 4 बंदे से लिया है, तो मुझे उसको 30 रुपए देने में कोई गड़बड़ है क्या? क्या दिया? तो लॉलीपॉप जैसा दिया, एक लॉलीपॉप दिया छोटे बच्चे जैसा। शुद्ध लाभ अगर 1500 से $30 मतलब 30 रुपये माइनस करूंगा तो 1470 रुपये बैंक को लाभ है, लाभ। इन्होंने क्या बोला, 4 बंदे को तुरंत दे दूंगा 30 रुपये करके, फिर भी मेरा लाभ 120 रुपये खर्चा करूंगा। लेकिन 4 बंदी का भी टाइम है 105 महीना, तब तक मेरा दूसरा किस्त आ जाएगा 3 महीने के अंदर। कितना $? $16। कैसे देगा? मैं किसी को ज्वाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोई दरकार नहीं है। उनके पास बचता है सिर्फ $5। न्यू 16 यूजर से निकालेगा, 5 16 80। जब $80 आ जाएगा किस्त के लिए तो मुझे दूसरा किस्त उसको देने को कोई हर्ज नहीं है। शुद्ध लाभ उसका है $64। और क्या बोलते हैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। $80 का मूल्य कितना होता है इंडिया में? 6000 रुपया। 6000 रुपया जमा हुआ है और मुझे फिर से एक लॉलीपॉप दिया है बच्चों जैसा, क्योंकि सिस्टम तो मुझे समझता नहीं हो ना। मुझे दिया सिर्फ 1200 रुपये। बैंक का शुद्ध लाभ 4800 रुपये तो कमा रहा है ना। उन्होंने क्या बोला, जो 16 व्यक्ति है इनको अगर 30-30 रुपये करके दूंगा ना, फिर भी मेरा प्रॉफिट है। अरे बाप रे, इतना अच्छा मेरे को पहले क्यों नहीं बताया सर? सबसे बड़ी बात है सर, बताना ना बताना आपके ऊपर है। इसको करने की मैं जरूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ इस सिस्टम में आने की जरूरत नहीं है। सभी को ये प्लेटफॉर्म में देता भी नहीं हूँ। जिसका शनि दशा, राहु दशा, केतु दशा थाके, मैं उसको बिल्कुल बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों को देख के पता चल जाता है, क्योंकि काम करने करते करते इतना अनुभव हो गया है। लेकिन मैं एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये शनि और राहु और केतु ने मिलकर ही ना 135 करोड़ का जनसंख्या बढ़ा दी है, बोझ बढ़ा दिए है। जो बुद्धिजीवी है ना, इनका ट्रैफिक हम लोगों के कारण जाम होता है कि समझता नहीं, ये पागल घूमते रहते हैं, अता पता तो है ही नहीं लाइफ का। हमारा जनसंख्या अगर देखूंगा तो मिनिमम कितना है, 136 के ऊपर है, लेकिन 135 करोड़ में मान लेता हूँ। मान लो 135 करोड़ लोग अगर हर किसी के अकाउंट में 1 रुपये दान करता तो क्या होता, क्राउड फंडिंग करता तो आपके अकाउंट में अगर सबको डालता तो 135 करोड़ लोग और सबको गोली मारो। अरे दादा, हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी पाते। 70 साल आजादी हुआ है, आज तक किसी को पैसे की आजादी नहीं मिला है। कहाँ के आता है ढोंग। आप अगर अच्छी अच्छी बात करते हो, आपका बैंक बैलेंस 0 बैलेंस है, आपका कोई अच्छे प्राणी में मानते ही नहीं हूँ, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। आपके पास मनी है, आपका टाइम ही टाइम है।
अलग बात बोलता हूँ अभी, लेकिन हम लोग तो 135 करोड़ रुपए लोग दान कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे। शिरडी, तिरुपति, बालाजी, शनि सिंगनापुर, जो बंगाली लोगों में है, जो इष्ट वित्ती करते हैं, अनुकूल चंद्र के धर्म में जो है, सुवियत के ईश्वर को 1 रुपया दान देता है। अरे ये ईश्वर को दान कोई देखा नहीं, सुना नहीं, सूंगा भी नहीं है, उसको दान कर रहे हो। वो बोला है कि दान करनी, उनको चाहिए भक्ति, लेकिन भक्ति तो छोड़ो, शक्ति उनको आ रहा है जिसके मंदिर में दान हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन एक ही चीज है, पब्लिक से मैं ले रहा हूँ 2250 रुपया। ये बैंक अगर बंद हो जाता है तो इतना कूटेगा, इतना मारेगा, जूता चप्पल। मैं यकीन मानता हूँ कि मुझे डर नहीं है। पखानजोर में करीबन 6000 लोगों को मैंने अकाउंट खोला है, अपने डंके की चोट से खोला हूँ। क्यों? मुझे आ रहा है, उसको मिलेगा, क्योंकि पल बाय नीस नेवर एंड। ये कहने के पीछे एक ही रहस्य है, नेवर एंड। क्योंकि कोई सिस्टम अगर डेवलप हो जाता है, उसको चाहने से उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। क्यों? ये तो बैठे बैठे कमा रहे हैं। मैं बोला उसको करने की जरूरत नहीं है, दिखाए ना। अगर ये ऐसा सिस्टम करता तो अब आते हैं 2250 रुपया अगर निकल के दूंगा तो एक दिन में ये जो शख्सियत बैठा हुआ है 1.5 लाख कमाया है। वो कैसे सर? मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। जैसे मेरे दोस्त यार को बोला और सीधे से नकार दिया। क्या बोला? मुझे टोपी पहनाने का काम है। उनको लगा टोपी पहनने के काम है, उनको लगता होगा टोपी पहनने का काम। जब तेल डालते हैं, एक बैरल का रेट है 24 रुपया, वो तो शुरू से टोपी पहन के आ रहे हैं, 70, 50 से 80 रुपए से ले रहे हैं। अगर बाहर अगर तेल डालेंगे तो 90, 95 से खरीदना पड़ेगा। टोपी तो तब भी हम पर रहे हैं। अगर आप टोपी दे नहीं पाओगे तो अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। बिजनेस का फंडा ही टोपी पहनना। अब आते हैं, मैंने अपने परिवार के मौसी के पास गया, अब फुफरे भाई के पास गया था, बंगाली में बोलते पीसी। मैं दोनों के पास गया। समाज को छोड़ो, समाज मुझे खिलाएगा नहीं, भूखे लंगा रहूंगा ना, कोई मेरे पास आएगा नहीं, हंसी मजाक उड़ाएगा। दोनों के पास गया, मैं बोला अच्छा अकाउंट है, आप खोलिए, मेरा इनकम आया है, ये देख लो। तो बोला मेरा खोल लो। मैंने दोनों का खुलवाया, मुझे दोनों से मिला $15 डॉलर। $15 जो मूल्य होता है 1125 रुपया। 1125 रुपया मेरा तो 2250 रुपये निकल गया। अरे सर, मेरा खाता अभी खोल दो। मेरा नाम अजय विश्वास है सर, मेरा खाता अभी खोल दो। ये मेरा आधार कार्ड है, और मेरा दोस्त तो रामलाल साहू पैसा लाने गया, आधार कार्ड लाने गया है। अरे मैं तो इस महीने में सर 200 अकाउंट दूंगा सर। मेरा वाला पहले खोलो अभी। कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेचुलेशन सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन। चलो सर, और आते हैं नेक्स्ट। अब तो मैं बोलता हूँ 100% बैंक बंद हो जाएगा सर। 100% बैंक बंद हो जाएगा। जब पूरा वर्ल्ड से गूगल का नामो निशान बंद हो जाएगा तब बैंक बंद हो जाएगा। जब फेसबुक का नामो निशान बंद हो जाएगा तब बैंक बंद हो जाएगा। जब यूट्यूब का नामो निशान बंद हो जाएगा तब बंद हो जाएगा। जब ईमेल का नामो निशान बंद हो जाएगा तब बंद हो जाएगा। दादा, ये सिस्टम सब अमेरिका का है, वो आंडू पंडू देश से रन नहीं होता है। अमेरिका एक विश्व स्तर क्या बोलते इंटरनेशनल फॉर्म है उनका, किसी के ऊपर के दबदबा रेखा कुछ भी कर सकता है। ये तो हम लोग इसमें सिर्फ टाइम पास करते हैं, फिर भी तो हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम लोग को ये भी पता नहीं है कि 99 का पैक डालते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको पता है? अरे यार, जिस सर्वर के ऊपर जाते हैं 75% उसको जाते हैं, जिस नेट की यूज करते हैं उसको जाता है 25%। खेल खत्म, गेम ओवर। क्या गूगल इंटरनेट चलाना बंद कर देगा क्या? लवर चैटिंग करना बंद कर देगा क्या? शादी करना बंद कर देगा क्या? दारू पीना बंद कर देगा क्या? कहने में शर्म आता है। हम लोग जो शॉपिंग करते हैं आजकल ऑनलाइन माध्यम में इतना सिक्योर हो गया है। इस सिक्योरिटी के कारण आजकल अमेजन नंबर 1 हो गया है, अमेजन, जिसके कारण से ये भी अमेरिका का सिस्टम है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर माना, किसी का आदमी को रखा नहीं है। ये लैपटॉप से लेकर जूता से लेकर घड़ी पर्यंत सब अमेजन से है सर, सब ब्रांडेड है। ये जो भी देख रहे हो, मैं जाता नहीं बाहर में, बार्गेनिंग नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे 75%, 30% लेस में ऑफर में लेता हूँ मैं। क्या ओला, उबेर, कार बुक करने का सिस्टम है बंद हो जाएगा ऑनलाइन सर? शादी.com बंद हो जाएगा, बच्चा पैदा बंद हो जाएगा। इस सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। जब बच्चा पैदा बंद हो जाएगा तब सिस्टम बंद हो जाएगा। वो तो बैठे बैठे कमा रहे हैं। पल बाय नीस नेवर एंड। मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने बिना काम का बोला सर। पैसे भी निकालने का साधन है, और इससे बढ़िया बिजनेस आज को देखा नहीं। जाते 50% तुरंत दे देता है। अगर आप वेट करते हो तुरंत भी आपका पैसा मिल जाता है। तो क्या करो, डॉक्टरी करो या फिर करो? मैंने यहाँ पे वर्किंग करके 9 लाख रुपए कमाया हूँ। किस प्रकार से कमाया हूँ उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ।